अफगानिस्तान के पंजशीर तक पहुंचा आज तक। तालिबान की घेराबंदी के बीच हथियारबंद विद्रोहियों का दिखा जमावड़ा। पंजशीर में अफगान सेना के कमांडर, खुफिया अधिकारियों और अहमद मसूद के समर्थकों ने खोला है मोर्चा। तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा, कहा किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे तालिबानिस्तान। पंजशीर की घेराबंदी करने वाले तालिबानियों का दावा, ऊपर से आदेश मिलने पर एक दिन में कर लेंगे फतेह। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात। अमेरिका के वापसी अभियान पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की 31 अगस्त तक वापसी के फैसले पर कायम है राष्ट्रपति बाइडेन। G7 बैठक में दोहराया फैसला। G7 बैठक में यूरोपियन सदस्यों ने उठाई मांग, 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान से निकलने का सुरक्षित रास्ता दे तालिबान। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने पर अड़ा तालिबान, सभी विदेशियों को जमीन छोड़ने का अल्टीमेटम। अफगानी नागरिकों के विदेश जाने पर तालिबान को आपत्ति, कहा विदेशों में नौकरी और अच्छी जिंदगी के वादे झूठे। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी है अफरा तफरी, अफगानिस्तान से बाहर निकलने के इंतजार में हजारों लोग। अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार का किया ऐलान, शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रियों के तय किए नाम। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने छोड़ा देश, रेस्क्यू के लिए जर्मनी की सरकार को कहा शुक्रिया। अफगानिस्तान के हालात के लिए जरीफा गफारी ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, दुनिया से की शांति के लिए मदद की अपील। अफगानिस्तान से भारत लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। अफगानिस्तान से भारत लाए गए लोगों को दिल्ली के छावला में ITBP कैंप पहुंचाया गया। मंगलवार को अफगानी हिंदू, सिखों समेत 78 लोग पहुंचे दिल्ली। महाराष्ट्र में देर रात हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद रात को महाड कोर्ट से मिली जमानत पर रिहाई। राणे को 15,000 के निजी मुचलके पर मजिस्ट्रेट ने दी जमानत। अगले 2 सोमवार को SP ऑफिस में देनी होगी पेशी, 7 दिन में देना होगा वॉइस सैंपल। महाड कोर्ट में रात करीब 11:30 बजे तक जारी रही कार्यवाही। कोर्ट के बाहर नारायण राणे के बेटे नितेश और बहू भी रहे मौजूद। पुलिस ने मांगी थी नारायण राणे की रिमांड, लेकिन महाड कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को दी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, तुरंत मिल गई जमानत। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई नारायण राणे की गिरफ्तारी। नासिक, पुणे, महाड और ठाणे में दर्ज की गई FIR। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने आज तक से की खास बातचीत, कहा मुझसे डरती है शिवसेना। राणे की रिहाई के बाद मुंबई में मना जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। इससे पहले राणे की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने मनाया जश्न। मुंबई के कोलाबा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। पुणे में नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और NCP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर पर की घेराबंदी। नांदेड़ में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प, नारायण राणे को लेकर बवाल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर राहुल गांधी का PM पर सीधा हमला, कहा सरकार ने देश में सब कुछ बेच दिया। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के राज में शुरू हुआ था एयरपोर्ट निजीकरण का काम। जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? पंजाब कांग्रेस में फिर शुरू हुआ घमासान, 4 मंत्रियों और 2 दर्जन विधायकों ने की CM बदलने की मांग। प्रताप सिंह बाजवा के घर पर हुई मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों की बैठक, बाजवा ने सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए मांगा वक्त। बाजवा के घर हुई बैठक पर पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह का तंज, कहा अगर कैबिनेट में रहना अच्छा नहीं लगता तो त्यागपत्र दें मंत्री।
भाजपा के घर पर हुई बैठक में शामिल 7 विधायकों ने डाला अटकलों पर पानी, कहा सीएम के खिलाफ किसी भी मांग में शामिल नहीं। पंजाब के गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम से मुलाकात के बाद बनी बात। छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा, फिलहाल ठंडे बस्ते में राहुल गांधी से बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात में कोई फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल से खुश नहीं है राहुल गांधी, लेकिन फिलहाल कुर्सी रहेगी बरकरार। यूपी में आज उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत बड़ा अभियान, सीएम योगी बांटेंगे 20 लाख मुफ्त कनेक्शन। पेगासस जासूसी कांड पर बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता ने बनाया है जांच कमीशन। मंगलवार को श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक, कश्मीर में अनुच्छेद 370 में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी, ढेर हथियार भी बरामद। बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने वकील पर फेंका काला तेल, वकील ने कल्याण सिंह के निधन के बाद सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। उन्नाव की सभा में योगी सरकार पर भड़के सतीश चंद्र मिश्रा, ब्राह्मण समाज से की एकजुट होने की अपील। शिवपाल सिंह ने फिर से की बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की अपील, कहा अगर अखिलेश सीएम बनना चाहते हैं तो गठबंधन बनाना उनकी जिम्मेदारी। बाड़मेर में समीक्षा बैठक के दौरान भड़के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बिजली कनेक्शन के मुद्दे पर अधिकारियों को लगाई फटकार। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, पूर्व पार्षद की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया अजमेर में एक फकीर की पिटाई का वीडियो, पीटने वाले कह रहे हैं पाकिस्तान जाने की बात। क्या बज रहा है इसमें? 20 अगस्त को अजमेर के रामगंज इलाके में हुई थी वारदात, पुलिस ने 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। इंदौर में थम नहीं रहा चूड़ी वाले की पिटाई को लेकर विवाद, डीआईजी दफ्तर के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। 29 अगस्त को अयोध्या में रामधुन से होगा राष्ट्रपति का स्वागत, सॉन्ग की थीम तैयार करने पहुंची लोक गायिका मालिनी अवस्थी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान, महंगे पेट्रोल और डीजल को बताया प्रोपेगेंडा। 26 अगस्त को किसान आंदोलन के पूरे होंगे 9 महीने, किसानों ने बुलाया सर्वधर्म सम्मेलन। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बिहार के डिप्टी सीएम पर विवादित बयान, पैसे उगाही का आरोप। बाढ़ से बेहाल बिहार में केंद्रीय मंत्री का संवेदनहीन बयान, पशुपति पारस बोले बाढ़ तो देवी प्रकोप है, नहीं जाऊंगा पीड़ितों से मिलने, अधिकारी देख लेंगे। पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान तो जब नेपाल गवर्नमेंट से भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रत्येक साल बाढ़ आता है। अपने बयान पर गिरे पशुपति पारस, चिराग गुट और आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। 7 घंटे की जोरदार बारिश से देहरादून में अफरा तफरी, 2 जगहों पर फटे बादल, हर तरफ सैलाब का मंजर। देहरादून के पौष इलाकों में भी भरा पानी, आवाजाही हुई बंद, कई जगह पानी में फंसी कारें। भारी बारिश के साथ मलबे ने भी ढाया कहर, बड़े बड़े पत्थर गिरने से कई मकान और दुकानों को नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला हाईवे पर टूटकर गिर रहे हैं पहाड़, यात्रियों के लिए बेहद खतरे का सफर। भुवनेश्वर में मंगलवार को जोरदार बारिश, शहर में जगह जगह जलभराव। बारिश ने बिगाड़ी दरभंगा शहर की सूरत, गली मोहल्ले में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम, बागमती की तेज कटाव में बह रहे हैं घर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर दिखा बारिश का कहर, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटते ही शुरू हुआ नौका संचालन, बगैर लाइफ जैकेट के चलती नाव पर सेल्फी लेते दिखे लोग। वाराणसी में बाढ़ के बाद फैला डेंगू का संक्रमण, नगर निगम को कोस रहे हैं मरीज। केरल में कोरोना की रफ्तार अभी भी बेकाबू, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज, 173 की मौत। कोविशील्ड वैक्सीन पर केरल हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, पूछा 2 डोज के बीच क्यों है 84 दिन का अंतर। उत्तर प्रदेश में कल से खुल गए 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, कोरोना के डर के चलते अभिभावक परेशान।
कर्नाटक में विदेशी यात्रियों को मिली कोरोना नियमों की सख्ती से छूट। यूके और मिडिल ईस्ट से आने वालों को अब RT-PCR टेस्ट के नतीजे के बगैर मिलेगी एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति। गणेश उत्सव और जन्माष्टमी पर गुजरात में मिलेगी रियायत। रात 1 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग तेज। कई संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। दरभंगा में अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे JDU विधायक। हालात देखकर सिविल सर्जन को लगाई फटकार। दरभंगा में दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी के साथ VHP और बजरंग दल कार्यकर्ता भी जुटे। हिसार में मुआवजा राशि की मांग को लेकर किसान संगठनों का प्रदर्शन। 60 से अधिक गांव के किसानों ने लिया हिस्सा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खिलाड़ियों का प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर रखे ट्रॉफी और अवार्ड। अंबाला में पकड़ा गया नकली TTE। अब तक वसूल चुका 1 लाख से ज्यादा जुर्माना। ओडिशा के कालाहांडी में वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। टाइगर की खाल और नाखून बरामद। ओडिशा के गजपति में 21 क्विंटल गांजा बरामद। बाजार में कीमत 1.5 करोड़। बांदा में रिश्वतखोरी के आरोप में SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एक्शन। 3 सस्पेंड, 3 लाइन हाजिर। जालौन में किसान की गोली मारकर हत्या। जमीनी रंजिश में की वारदात। रामपुर में बच्चे के अपहरण की झूठी साजिश बेनकाब। देनदारी से बचने के लिए पिता ने ही रचा था ड्रामा। बरेली में भीड़ के हत्थे चढ़ा जेब कतरा। लोगों ने बांधकर बेरहमी से पीटा। सुकमा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 नक्सली कमांडर ढेर। एक के सर पर था 5 लाख का इनाम। जमुई से 2 नक्सली गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। गुजरात के नर्मदा में फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर झाड़ रहा था रौब। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लव जिहाद का मामला। पहचान छिपाकर शादी के बाद पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। फिरोजाबाद में प्रेमी युगल की हत्या। संबंध से नाराज लड़की के पिता पर कत्ल का आरोप। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह पर शिकंजा। विदेशी नस्ल के कुत्ते बेचने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जोरदार धमाके से मकान की छत उड़ी। बुजुर्ग महिला जख्मी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 4 हत्याओं से सनसनी। मकान मालिक ने अवैध संबंधों के शक में बहू, किराएदार युवक और उसके बच्चे की हत्या की। गुना में अंधविश्वास का हैरान करने वाला खेल। मृत शख्स को फिर से जिंदा करने के लिए लाश को पेड़ से उल्टा लटकाया। सोनीपत में सड़क हादसा, लेक्चरर की मौत। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में तमंचे और उपकरण बरामद। 2 गिरफ्तार। दिल्ली के छावला में रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या। 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में बहू ने चाय में मिलाया जहर। घर के 5 लोगों की हालत बिगड़ी। 1 बच्चे की मौत। आज से लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। दोपहर 3:30 बजे से मुकाबला। टोक्यो में शुरू हुए पैरालंपिक गेम्स। 9 इवेंट्स में भारत 54 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। अमेरिका के टेनेसी में आई बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 22 लोगों की मौत। कई इलाकों में बह गई सड़कें। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को FDA ने दी पूरी मंजूरी। 16 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा सकेगा टीका। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के डर से अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ी सख्ती। 27 सितंबर तक स्कूल शिक्षकों और स्टाफ के लिए वैक्सीन लेना जरूरी।